start with hashing. Now suppose you want to design a system for storing the employee records and that too using the primary key as phone numbers. ठीक है. अब also you have to perform the following queries, that you have to insert a phone number, then you also want to search a phone number, and also you can delete a phone number. So these are the following queries that you want to perform on your data. Okay. Now हम कौन से डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सोच सकते हैं? पहली बात तो फ़ोन नंबर्स और जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए. ठीक है. तो जब हमने पढ़ना स्टार्ट करा था डेटा स्ट्रक्चर, सो वी स्टार्टेड विद एरेज, राइट. तो हम एरेज के बारे में सोच सकते हैं टू कीप द फोन नंबर एंड रिकॉर्ड्स. नेक्स्ट हमने लिंक लिस्ट भी पढ़ा था. ओके. ऑल्सो हमने ट्रीज भी पढ़ा है. तो उसमें व्हेन वी कम ऑन द टॉपिक बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, तो वहाँ पर भी आप रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हो. एंड ऑल्सो वी हैव अ टॉपिक कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस टेबल. अब जब एरे और लिंक लिस्ट में आप डेटा स्टोर करने जाओगे तो वहाँ पर आप जब सर्च करोगे तो आप एक लीनियर फैशन में सर्च करोगे, राइट. एंड वो एक कॉस्टली टाइम हो जाएगा, फाइन. सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी वेरी हाई, राइट. सो अगर आप उसमें सर्च करने जा रहे हो तो या तो आप लीनियर सर्च लगाओगे या तो बाइनरी सर्च लगाओगे. लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन जाती है और बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन जाती है, राइट. सो आई गेस दिस इज़ वेरी कॉस्टली, राइट. अब अगर हम बाइनरी सर्च ट्री की बात करें तो वहाँ पर अगर हम ढूंढने जाते हैं फिर से यही वाले ऑपरेशंस सर्च, इंसर्ट एंड डिलीट, तो वो भी कितना टाइम ले लेगा? ऑर्डर ऑफ लॉग इन, राइट. नेक्स्ट सोल्यूशन दैट यू कैन थिंक ऑफ इज अ डायरेक्ट एक्सेस टेबल, राइट. अब डायरेक्ट एक्सेस टेबल में होता क्या है कि यू हैव अ वेरी बिग एरे एंड वहाँ पर आप की यूज़ कर रहे हो फ़ोन नंबर. ओके. सो उस केस में क्या होता है? Entry in an array is nil if phone number is not present. Else, the array entry stores pointers to records. तो उस डायरेक्ट एक्सेस टेबल में एक्चुअली पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है, टू रिकॉर्ड्स करेस्पॉन्डिंग टू फ़ोन नंबर. अब ऐसे तो हमें लग रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर 1 है, बट बात ये भी कॉस्टली है. उसका कारण ये है कि वो जो पॉइंटर्स हैं उसको स्टोर करने के लिए हम एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ कर रहे हैं. ओके. सो दिस इज़ द रीज़न. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ the phone number digits are n, then you are using actually order of m into 10 to the power n space for your table, where m is the size of a pointer to record. तो जो हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं फॉर स्टोरिंग द पॉइंटर्स, सो लाइक दैट इज कॉजिंग सम प्रॉब्लम फॉर अस. एंड आई डोंट थिंक सो कि प्रैक्टिकल जब आप इम्प्लीमेंटेशन करना जाओगे तब आप इतना स्पेस वेस्ट करना अफोर्ड कर पाओगे. ओके. सो इन सब का जो सोल्यूशन है वो है हैशिंग. सो हैशिंग इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर अबव इश्यूज. अब हैशिंग होता क्या है पहले तो ये देखो. सो हैशिंग इज़ अ सोल्यूशन दैट कैन बी यूज्ड in almost all such situations and perform extremely well compared to above data structures like array, linked list, balanced binary search tree in practice. Okay. With hashing, we can get order of 1 search time on average and order of n in worst case. अब हैशिंग है क्या? हैशिंग काफ़ी हद तक डायरेक्ट एक्सेस टेबल जैसा ही है. सो इट इज़ set to be an improvement over direct access table, and the idea is to use hash function that converts a given phone number or any other key to a smaller number and then use that small number as index in a table called hash table. Okay. इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखो कि हैशिंग को हम डिफाइन कैसे करते हैं. तो हैशिंग इज अ टेक्निक और प्रोसेस ऑफ मैपिंग कीज एंड वैल्यू. सो की वैल्यू पेयर जो होता है वो हैश टेबल में आता है, ठीक है. तो की वैल्यू पेयर इनटू द हैश टेबल बाय यूजिंग अ हैश फंक्शन. जब आप हैशिंग की बात करोगे तो आपको पहली चीज़ याद रहनी चाहिए की वैल्यू पेयर, दूसरा हैश टेबल एंड देन ऑल्सो अ हैश फंक्शन, ठीक है. सो इट इज़ डन फॉर फास्टर एक्सेस टू एलिमेंट्स. द एफिशिएंसी ऑफ मैपिंग डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द हैश फंक्शन यूज्ड. सो जितना अच्छा हैश फंक्शन होगा उतनी बेटर मैपिंग होगी. तो देयर आर एग्जाम्पल्स वेयर पीपल यूज़ बैड हैश फंक्शंस एंड उस वजह से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है ना. जैसे कि ये वाला डायग्राम देखो. अब इसमें मान लो यू हैव अ हैश फंक्शन विच इज़ h of x एंड इट इज़ मैपिंग द वैल्यू एट द इंडेक्स दिस. इस लाइन का मतलब क्या है? x mod 10. x mod 10 आपको रिमाइंडर रिटर्न करेगा. जब x को आप 10 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो, ठीक है. तो ये बेसिकली hx जो है उस वैल्यू को इस वाले इंडेक्स पे
मैप कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है 11, 12, 13, 14, तो जब 11 को आप 10 से डिवाइड करोगे तब आपका रिमाइंडर 1 आएगा, राइट। तो 11 को वो 1 इंडेक्स पे रख देगा, 12 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, तो 12 को वो 2 पे रख देगा, 13 को वो 3 पे रख देगा, 14 को 4 पे, 15 को 5 पे, ठीक है। तो हैश फंक्शन हमारा यहाँ पर क्या है, ये वो एक्स मॉड 10 ले रहा है, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारी हैश टेबल बन जाएगी ये, ओके। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हैश फंक्शन क्या होता है, ओके। अब अ फंक्शन दैट कन्वर्ट्स अ गिवन बिग फोन नंबर टू अ स्मॉल प्रैक्टिकल इंटीजर वैल्यू। अगर मतलब मान के चलो अगर आपके पास ये जो 11 था इसकी जगह एक बहुत बड़ा नंबर होता एंड अगर आप उस पर कोई अप्रोप्रिएट हैश फंक्शन लगाते तो अब आपका 11 कितना छोटा सा हो चुका है, लाइक यहाँ पर वो 1 हो चुका है तो वहाँ पर भी वो पर्टिकुलर हैश फंक्शन के अकॉर्डिंग कितनी स्मॉल वैल्यू हो जाएगी। तो यही हैश फंक्शन का काम है कि वो कन्वर्ट कर देता है एक बहुत बड़े नंबर को इनटू अ स्मॉल प्रैक्टिकल इंटीजर वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमें इन द एंड उसे मेमोरी में रखना है जाके। सो ओके, सो दिस इज द रीजन mapped integer value is used as an index in hash table. In simple terms, a hash function maps a big number or a string to a small integer that can be used as index in hash table, okay. uh, there are certain properties that a good hash function should possess. पहला तो it should be efficiently computable and दूसरा it should uniformly distribute the keys, okay. So each table position equally likely for each key. For example, for phone numbers, a bad hash function क्या हो सकता है कि आपने फर्स्ट 3 डिजिट्स ले लिए, पर एक बेटर हैश फंक्शन क्या होगा जहां आप लास्ट 3 डिजिट्स ले रहे हो। इससे बेटर भी वेज हो सकता है बट दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हैश टेबल। हैश टेबल बेसिकली सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज हो रहा है, और स्टोरेज भी एरे के फॉर्म में, राइट। सो एन एरे दैट स्टोर्स पॉइंटर्स टू रिकॉर्ड्स corresponding to a given phone number, so that is a hash table. So an entry in hash table is nil if no existing phone number has hash function value equal to the index for the entry. So our hash table is basically just an array जो कि pointers को store कर रहा है, okay, and that to records to a given phone number. मतलब जो भी हमारी प्राइमरी की होगी उसके करस्पॉन्डिंग वो पॉइंटर्स को स्टोर कर रहा है। अब होता क्या है, एक कंसेप्ट होता है हैशिंग में जिसको हम कहते हैं कोलिजन। कोलिजन होता क्यों है पहले तो ये देखो, और फिर हम कोलिजन को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, लाइक उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे पोटेंशियल, वो देखा जाएगा, ओके। सो नाउ फर्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट इज अ कोलिजन and how are we going to handle that, okay. So since a hash function gets us a small number for a big key, there is a possibility that two keys result in the same value. इस बात का मतलब ये है कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम यूनिवर्सिटी में ये बात करें दैट कितने बच्चे होंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ सेम होगा, एंड दैट विल बी अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, राइट। तो अगर उस डेटा को हम अपने डेटाबेस में स्टोर करने जाएंगे तो हमें कितना इशू आएगा अगर हमने उस डेट ऑफ बर्थ को एज प्राइमरी की लिया तो। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये हो जाएगा कि कितने सारे डेट ऑफ बर्थ्स में जब हम डालेंगे उन बच्चों का नाम तो सेम आएगा, राइट। तो उस केस में तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, कोलिजन का। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि हैश फंक्शन हमें एक बहुत छोटा नंबर दे दे रहा है एक बड़े की के लिए, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि जब हम वापस डेटा स्टोर करने जाएंगे तो दो कीज एक ही स्लॉट में फिट होने की कोशिश करेंगे, ओके। उस केस में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। सो द सिचुएशन वेयर अ न्यूली इंसर्टेड की मैप्स टू एन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड स्लॉट इन एन हैश टेबल in the hash table is called collision, right. And इसको handle करना पड़ता है using some collision handling techniques. So basically two techniques are very famous to handle the collision. पहला होता है chaining and दूसरा होता है open addressing, okay. So let's start with chaining. Chaining को हम separate chaining भी कहते हैं या फिर इसे open hashing भी कहते हैं। अब separate chaining is one of the most commonly used collision resolution techniques. It is usually implemented using linked list, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं टू स्टोर द कीज। इन सेपरेट चेनिंग ईच एलिमेंट ऑफ द हैश टेबल इज अ लिंक लिस्ट। टू स्टोर एन एलिमेंट इन द हैश टेबल यू मस्ट इंसर्ट इट इनटू अ स्पेसिफिक लिंक लिस्ट। अब अगर इसमें कोलिजन आता है तब क्या होगा, दैट इज इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द सेम हैश वैल्यू देन स्टोर बोथ द एलिमेंट्स इन द सेम लिंक लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम को देखो, अब यहाँ पर ये हो रहा होगा कि जैसे इसमें
इन दोनों आइटम्स की कीज सेम आ रही है, राइट, इन दोनों आइटम्स की हैश वैल्यू सेम आ रही है, तो लिंक लिस्ट में हमने आगे इन्हें एडअप कर दिया है। यहाँ पर 3 आइटम्स थे जिसकी हैश वैल्यू सेम आ रही थी, तो हमने इसे लाइन से आगे एडअप कर दिया। ओके, सो द कॉस्ट ऑफ अ लुकअप is that of scanning the entries of the selected linked list for the required key. If the distribution of the keys is sufficiently uniform, then the average cost of a lookup depends only on the average number of keys per linked list. So for this reason, chain hash tables remain effective even when the number of table entries is much higher than the number of slots. You can just read this following data, ये आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली जब सर्च कर रहे हो तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है वो कितनी जा रही है उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन करा गया है। ओके, दूसरा जो सेपरेट चेनिंग है उसमें वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो जाएगा, जब सारी की सारी एंट्रीज एक ही इसमें आ जाएंगी, जैसे 5 में ही सारे के सारे आइटम्स अगर आ गए, राइट, तो वो हमारा वर्स्ट केस हो जाएगा और उसमें हमें ऑर्डर ऑफ एल लग जाएगा, राइट। और यहाँ पर भी यही था कि अगर हमें कोई सर्च करने जा रहे हो तो आपको स्कैन करना पड़ेगा सारी एंट्रीज को of that particular linked list and that too for the required key. अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तब तो आपकी जो कीज़ है उस पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कीज़। ओके, इसलिए जैसे कि एग्जांपल है, इन दिस फॉलोइंग एग्जांपल कोडमॉक एंड हैशिंग they both hash to the value 2, so the linked list at the index 2 can hold only one entry, therefore the next entry in this case is linked to लाइक जो हैशिंग उससे लिंक कर दिया होगा कोडमॉन्क को। ये देखो, जैसे कोडमॉन्क एंड हैशिंग आर बोथ पॉइंटिंग टू दिस एंट्री, इसलिए पहले कोडमॉन्क को रख दिया एंड उसके बाद हैशिंग को लिंक लिस्ट से अटैच कर दिया। ओके, सो दिस इज व्हाट इज चेनिंग। ओके, चेनिंग का मतलब चेन बना रहे हैं, मतलब हम लिंक लिस्ट का यूज़ कर रहे होंगे, ऐसे करके ध्यान रखना। अब जो सेकेंड टॉपिक है वो है इसमें ओपन एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग को हम क्लोज्ड हैशिंग भी कहते हैं। इसमें टेक्निक्स यूज़ होती हैं, लीनियर प्रोबिंग एंड क्वाड्रेटिक प्रोबिंग यूज़ होती है, डबल हैशिंग यूज़ होती है। सो दीज आर द टेक्निक्स इन ओपन एड्रेसिंग। अब ओपन एड्रेसिंग में होता क्या है कि इंस्टेड ऑफ लिंक लिस्ट ऑल एंट्री रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन द एरे इटसेल्फ। ठीक है, so when a new entry has to be inserted, the hash index of the hashed value is computed and then the array is examined. Okay, if the slot at the hashed index is unoccupied, then the entry record is inserted in the slot at the hashed index, else it proceeds in some probe sequence until it finds some unoccupied slot. अब यहाँ पर ये होगा, ऐसा कुछ समझ के चलो कि मान लो मुझे वैल्यू इधर डालनी थी पर इधर मुझे जगह नहीं मिली, तो फिर मैं आगे जो 2 के बाद वाली वैल्यू, 2 के बाद वाला स्लॉट है, इधर देखूंगी। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोब। ठीक है, अगर ये खाली हुआ तो मैं इधर रख दूंगी, वरना इसके आगे देखूंगी। तो ये डिपेंड करता है कि हम क्या प्रोब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, क्या सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे लिंक लिस्ट नहीं यूज होता, इतना ध्यान रखना। The probe sequence is a sequence that is followed while traversing two entries. In different probe sequences, you can have different intervals between successive entry slots or probes. तो यही मैंने बताया कि different techniques के different probe sequences होंगे। Okay? जैसे लीनियर प्रोबिंग में हम लीनियरली आगे आगे बढ़ के देख रहे हैं, जो मैंने ये वाला तरीका बताया लीनियर प्रोबिंग था। जैसे कि when searching for an entry, the array is scanned in the same sequence until either the target element is found or an unused slot is found. Okay, this indicates that there is no such key in the table. The name open addressing refers to the fact that the location or address of the item is not determined by its hashed value. ये बात बिल्कुल सही है कि ओपन एड्रेसिंग हम इसलिए ही कह रहे हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपने यहाँ बोला कोडमॉन्क को इधर रखना है, पर अगर यहाँ पे जगह नहीं थी तो वो आगे सर्च करेगा। दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे एड्रेस ऑलरेडी फिक्स्ड नहीं है। लीनियर प्रोबिंग के केस में क्या हो रहा है, लीनियर प्रोबिंग इज व्हेन द इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव प्रोब्स इज फिक्स्ड। यहाँ पे इंटरवल फिक्स है एंड वो है 1। सो लेट्स अज्यूम दैट द हैश्ड इंडेक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर एंट्री इज इंडेक्स। तो प्रोबिंग सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ऐसे करके कंप्यूट होगा, इंडेक्स मॉड ऑफ हैश टेबल साइज, नेक्स्ट वाला जो हो जाएगा वो का इंडेक्स +1, उसके बाद वाला इंडेक्स +2। तो ऐसे करके हम लीनियर फैशन में मूव कर रहे होंगे एंड सो ऑन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैश कोलिजन कैसे हो रहा था, कोडमॉन्क और हैशिंग दोनों एक ही इस पे पॉइंट कर रहे थे। तो कोडमॉन्क वाली जगह पे पहले तो कोडमॉन्क आ गया इधर पे, ठीक है, और जब हैशिंग रखने की बारी आई तो हैशिंग को तो यहाँ जगह नहीं मिली,
तो वो आगे बढ़ गया, तो वो 3 वाली पोजीशन पे जाके स्टोर हो गया। ओके, और इंटरवल साइज हमारा क्या है 1, राइट। तो इस वजह से वो इधर आ गया। नेक्स्ट क्या है, ये तो लीनियर प्रोबिंग था। अब क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और लीनियर प्रोबिंग में डिफरेंस क्या होता है, दे आर वेरी सिमिलर, बस डिफरेंस आता है इंटरवल का। ठीक है, इंटरवल यहाँ पे कैसे कैलकुलेट हो रहा होगा, हाँ, इंटरवल यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट हो रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे पॉलिनॉमियल फैशन में कैलकुलेट होता है ये, इंडेक्स प्लस 1 टू द पावर 2, इंडेक्स प्लस 2 टू द पावर 2, तो यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल फैशन फॉलो होता है। ठीक है, तो सिर्फ इतना डिफरेंस होता है यहाँ पर लीनियर प्रोबिंग एंड क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में। एंड लास्ट वी हैव डबल हैशिंग। तो डबल हैशिंग भी इज़ वेरी सिमिलर टू लीनियर प्रोबिंग, और सिर्फ अगेन वही डिफरेंस होगा, इंटरवल फाइंड करने वाला। तो यहाँ पर डबल हैशिंग का मतलब क्या है कि हम 2 हैश फंक्शंस यूज़ कर रहे होंगे इंस्टेड ऑफ 1, राइट। जैसे कि लेट अस से दैट द हैश्ड इंडेक्स फॉर an entry record is an index that is computed by one hashing function and the slot at that index is already occupied. तो आप क्या करोगे, you must start traversing the specific probing sequence to look for an unoccupied slot. अब यहाँ पे 2 सीक्वेंस हो जाएंगे, एक तो ये वाला होगा इंडेक्स प्लस 1 इंटू इंडेक्स एच, राइट, एंड दूसरा वाला होगा इंडेक्स प्लस 2 इंटू इंडेक्स एच मॉड ऑफ हैश टेबल साइज। तो इंडेक्स एच इज द हैश वैल्यू दैट इज कंप्यूटेड बाय अनदर हैश फंक्शन। तो यहाँ पर एक की जगह 2 हैश फंक्शन यूज होंगे, दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड डबल हैशिंग। Okay, so this is it for hashing, and we have certain applications when it comes to hashing. जैसे कि पहला एप्लीकेशन है एसोसिएटिव एरे का। तो दे आर यूज टू इम्प्लीमेंट मेनी टाइप्स ऑफ इन मेमोरी टेबल्स। जो हम लुकअप टेबल्स बनाते हैं हमारी मेमोरी में, वो हैशिंग से ही बनता है। ओके, नेक्स्ट यू हैव डेटाबेस इंडेक्सिंग। सो ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स जो कि डेटाबेस मेंटेन करते होंगे, राइट, तो वहाँ पर यूज़ होता है, वहाँ पर भी हैशिंग यूज़ होती है। जब हमें कैशेज़ मेंटेन करने हैं तब भी हम हैशिंग का यूज़ करते हैं। ओके, एंड ऑल्सो बहुत सारे एल्गोरिथम्स का जब हमें कोड करना है, राइट, एंड अगर हमें उनको इम्प्लीमेंट करना है तो एट टाइम्स वी यूज़ मेनी इम्प्लीमेंटेशंस जहाँ पे हैश फंक्शन यूज़ हो रहा है। एंड ऑल्सो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन में भी यूज़ होता है ये, जैसे कि जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट्स इम्प्लीमेंट करने, जिस टाइप, like we have certain languages like Perl, Python, JavaScript, Ruby, so they used hash table to implement objects. Okay, so this is it for hashing. Thank you.